हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत का अमेरिका को एक और झटका। टैरिफ 250% टैरिफ की धमकी के बाद अमेरिका की दवाई रूस को भेजेगा भारत। तो भाई साहब, कल अमेरिका ने धमकी भारत को दी थी कि भाई मैं तुम पे 250% तुम्हारी दवाइयों पर टैक्स लगाऊंगा, जो सस्ती जेनरिक मेडिसिन जो अमेरिका को भारत देता है उसके ऊपर। अमेरिकन का फायदा हो जाता था, गरीब अमेरिकन जो थे उसको खरीद लेते थे, लेकिन उस पे टैरिफ की बात कर दी। भारत ने भी गेम चला दी है, अमेरिका की दवाइयां रूस को भेजेगा भारत। ये इसको कहते हैं गेम खेलना। भारत के पास डिमांड बहुत है, भारत किसी के आसरे पे नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल, भारत के पास कंट्रीज लेने वाले बहुत है सस्ती दवाइयां। इंडिया सच बताऊं, इंडिया की पाकिस्तान मुख्तलिफ देशों के साथ पंगा चल रहा है। मैं आपको गारंटी से 100% गारंटी से बता रहा हूँ, 100% गारंटी से बता रहा हूँ। प्रॉपर हमारे हालात अगर ठीक हो जाए ना, तो पाकिस्तान आधा पाकिस्तान इंडिया से ले। सही बात है, दवाइयाँ ये बात इतनी कमाल दवाइयाँ। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक और नया मोड़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को डील मेकर कहते हैं, अब भारत के साथ सबसे बड़ी नो डील करके खेल गए हैं। पहले 8 अगस्त तक ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भारी टैरिफ झेलने पड़ेंगे। लेकिन 8 अगस्त बीत गया, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया और ट्रंप ने ऐलान कर दिया भारत के साथ कोई ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। लेकिन असली धमाका है ट्रंप के नए बयान से। भारत से आने वाली दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने का विचार हो रहा। सोचिए, 250% टैरिफ, ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ होगा किसी एक सेक्टर पर। भारत के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को $8.7 बिलियन यानी करीब 7,613 करोड़ रुपए की दवाएं बेची। ये भारत के कुल दवा निर्यात का 31% से भी ज्यादा है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती है। अब अमेरिका 250% का टैरिफ लगाता है तो सीधी सीधी दो बातें होंगी। पहली, दवाएं अमेरिका में महंगी होंगी। दूसरी, कई दवाएं मार्केट से गायब हो सकती हैं। एक उदाहरण समझिए, आज अगर अमेरिका में $10 की जेनरिक दवा भारत से आती है और 25% ड्यूटी लगाई जाती है तो कीमत $35 के ऊपर जा सकती है। अब अगर 250% का टैरिफ लगा तो कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर होगा अमेरिका के हेल्थ केयर बजट पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हेल्थ सेक्टर ने भी चेतावनी दी, अगर ये हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को होगा, क्योंकि अमेरिका का मेडिकेयर बजट, इंश्योरेंस प्रीमियर, हॉस्पिटल बिल सब आसमान छू लेंगे। और याद रखिए, अमेरिका पर पहले से ही $37 ट्रिलियन का कर्ज है। इसी बीच कहानी में आया एक और ट्विस्ट, चीन की एंट्री। भारत में चीन के एम्बेसडर ने खोलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया, अमेरिका की हरकतों से डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका को उन्होंने बुली कहा, अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वो 1 मील ले लेगा। ये रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिकी तनाव में चुप रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधा सीधा भारत का समर्थन किया। और जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है ये चीन का अपना स्ट्रेटेजिक गेम है और खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाने के लिए। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, संदेश साफ है, भारत अकेला नहीं है। अब असली सवाल, क्या अमेरिका को दवाएं देना बंद करने से भारत को नुकसान होगा? जवाब है नहीं, उतना नहीं। और वजह है इसके पीछे खड़ा भारत का यार, रूस। जी हाँ, पिछले साल की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल रूसी मीडिया स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा। रूस की फार्मा मार्केट का साइज है $45 बिलियन। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो ये अरबों डॉलर का गेम होगा। रूस भारत को एक विश्वसनीय दवा आपूर्तिकर्ता मानता है। हाँ, भारत को रूसी मार्केट में एंट्री के समय कई बाधाएं आई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इंडियन फार्मा आउटलुक के मुताबिक भारत को रूस से पेंजा रीजन में नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और रिपोर्ट बताती है भारत ने $41 बिलियन साइज वाली रूसी फार्मा मार्केट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कई भारतीय कंपनियां रूस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। मतलब अगर अमेरिका मार्केट बंद करता है तो भारत का उत्पादन और बिक्री रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब ये ईस्टर्न मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी, जहां कीमतें और मांग दोनों भारत के पक्ष में है। और सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने यूटर्न लिया। 250 टैरिफ का बयान देने के बाद उन्होंने फिलहाल
फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ से बाहर कर दिया। ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है, अमेरिका भी भारत की दवाओं के सामने झुकता है और ये कदम भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। खैर, खेल साफ है, अगर अमेरिका भारत को ब्लॉक करेगा तो भारत रूस के 45 बिलियन डॉलर मार्केट में कदम बढ़ा देगा और तब सच में हो सकता है अमेरिका में बिकने वाली दवाएं सीधे रूस से होकर जाए। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी दवाओं का तोड़ निकाल लेगी? हाँ या ना में कमेंट कर नहीं निकाल सकती। इतनी सस्ती वो कभी भी अपनी जो वो है नहीं बना सकते भाई। ये देखो दवाइयां बन रही है बात। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, इतनी कारीगर दवाइयां और इतनी सस्ती कीमत में वो कभी भी नहीं बना सकते। मैं ये कहता हूँ भाई, सीधी सी बात। देखो 8 से 9 बिलियन डॉलर की एक साल में इंडिया दवाइयां बेचता है अमेरिका को। बिल्कुल 8 से 9 बिलियन डॉलर, और तकरीबन आधी दवाइयां जो इंडिया के अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में वो इंडिया की है। बिल्कुल, कोई तकरीबन 45%। कोई पागल ही होगा वो जो बोलेगा कि हम सारी दवाइयां खत्म करके किसी और देश से लेंगे। नहीं हो सकता। और इतनी सस्ती कौन देगा? और अगर फर्ज करो एग्जाम्पल के तौर पर हो भी गया, अमेरिका और किससे लेगा? और किससे? चीन से? यूरोप से लेगा। यूरोप महंगी बनाता है, वो महंगी बनाता है। चाइना से लेगा, वो तो अपनी शर्तें रखेगा, ऊपर से चाइना और तरक्की करेगा। चाइना का वैसे भी डर होता है कहीं और कुछ वायरस दे के ना भेज दे। सही बात है। राह पीछे इंडिया, उसको इंडिया के पास ही आना इंडिया के अलावा कोई भी नहीं। पाकिस्तान इतना अभी डेवलप नहीं हुआ कि सारी दवाइयां बनाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अच्छे होते ना, आधा पाकिस्तान इंडिया की दवाइयां खा रहा होता। अभी भी ये बात सच बता रहा हूँ के लिए तरस रहे हैं। हाँ। अभी इंडिया ने आज तक दवाइयां बंद नहीं की थी, इस बार हमारी दवाइयां भी इंडिया ने बंद की है। और एक बात बताऊं, जैसे जैसे चाइना और इंडिया करीब आते जाएंगे, पाकिस्तान दूर होता जाएगा। ये मुझसे लिख कर ले लो, और ये होना है। चाइना बिल्कुल खत्म नहीं करेगा। चाइना उस लिहाज तक रखेगा, चलो उसका CPEC है, या चलो वो जो है ना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता, बस। चाइना जो पहले मदद करता था, हर जगह पे खड़ा होता था, वो नहीं होने वाला है। सही बात। और इसकी जगह शायद इंडिया के साथ गुस्से में शायद अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ जाए। यही होगा। और भाई ये जो सीन है ना, ये एक अलग दिशा की तरफ जा रहा है। ऊपर से रूस की बड़ी मार्केट 41 बिलियन डॉलर की मार्केट है, सप्लाई उस पे भारत की नजर पड़ गई यार। इंडिया के पास, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, इंडिया के विकल्प जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो मुझसे लिख कर ले लो। और देश बहुत सारे जो लेने के लिए रेडी हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अमेरिका ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। आपका कैसे इस टोटल मामले के ऊपर क्या राय है? मतलब आप क्या सोचते हैं भारत को? और ये जो भारत में अल्टरनेटिव्स बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। अपनी राय प्लीज बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।